नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को एक बहुत ही बड़ी घटना, एक बहुत ही बड़ी राज की बात बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपकी तरह की आपका कामयाबी, आपकी वह उम्मीदें, यह इंसान देख नहीं पा रहा है। और दोस्तों, आपको बर्बाद करने के लिए आपसे बहुत ही चिकनी-चुपड़ी बातें कर रहे हैं। आपको फंसाने के कई जाल बिछ चुकी है। आपके दोस्तों धीरे धीरे अपना प्यार में फंसा रहे हैं ताकि दोस्तों आप वह गलती कर बैठे जिससे कि दोस्तों आप हमेशा पीछे की ओर चले जाए, आप हमेशा के लिए गरीबी का रास्ता अपना ले। दोस्तों, आपको यह इंसान एकदम कंगाल कर देंगे। और दोस्तों, आपका इसका इशारा, इसका दुष्प्रभाव आपको अभी तक पता नहीं चल पाया है, आपको अभी तक इनका भनक भी नहीं लग पाया है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों वह इंसान आपसे ज्यादा दूर नहीं है, आपके करीब के ही है। आप उन्हें जानते भी हैं, लेकिन दोस्तों आप समझ नहीं पाए हैं कि यही वह इंसान है, यही वह आस्तीन का सांप है जो दोस्तों आपको कभी नहीं तरक्की देख पा रहे हैं। और दोस्तों, आपको यह इंसान धीरे धीरे कंगाल कर देंगे। आप सोचते हैं कि दोस्तों यह हमें बहुत ही ज्यादा ख्याल करते हैं, बहुत ही अच्छे से पसंद करते हैं, लेकिन दोस्तों उनका यही मकसद है कि आपके रोम रोम में बसकर, आपको अपनी बातों में चलकर, आपको वह गलत काम करवाएंगे जो दोस्तों आप नहीं करना चाहते थे। तो दोस्तों वह कौन इंसान है, हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपने वह उम्मीदें, वह कामयाबी, वह तरह की अब धीरे धीरे हासिल कर रहे थे, वह बुलंदी को आप छू रहे थे जो कि दोस्तों इस इंसान को आपसे देखा नहीं गया। दोस्तों, यह इंसान आपका पिछला जन्म का भी दुश्मन है और दोस्तों आपको अब यह बर्बाद करके ही छोड़ेगा। दोस्तों, इनका मकसद ही है आपको बर्बाद करना। जी हां दोस्तों, आपके रास्ते में ऐसी ऐसी कांटे बिछाएंगे जो कि दोस्तों आप खुद ही उसे कांटे में फंस जाएंगे। और दोस्तों इस इंसान का नाम भी नहीं आएगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि वही इंसान था जो हमको बर्बाद कर दिया। दोस्तों, आपके ऊपर तरह तरह के उपाय और क्रियाएं करता रहता है, ना कि आप जीवन भर परेशान रहे, कष्टों में डूबे रहे और सुख का एक पल भी देख ना पाए। ये दोस्तों इस बात का प्रमाण है कि आपने अपने जीवन काल में जितनी भी सफलताएं हासिल की हैं, हाथ में आने के बाद सफलता फिसल जाती है। आपको सुख के कुछ पल देखने को मिलते हैं, लेकिन आप उनका आनंद नहीं ले पाते, उससे पहले ही आपके वो पल छिन जाते हैं। आप जितना चीजों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही चीज है आपके देखते देखते समाप्त हो जाती हैं, टूट जाती हैं। कुल मिलाकर कहा जाए दोस्तों को, तो अब तक आपने अपने जीवन काल में सुख का एक पल भी नहीं देखा है। इधर आप भावनात्मक तौर पर भी हमेशा पीड़ित रहते हैं, उधर मानसिक चिंताएं भी आपको जीने नहीं दे रही हैं। चाहे बात रुपए पैसे की हो, लेन देन की हो, या फिर किसी भी इंसान के साथ किसी प्रकार के व्यवहार की हो। आप जितना लोगों के साथ रिश्ता निभाने की कोशिश करते हैं, उतना ही लोग आपको पीड़ित करते हैं, परेशान करते हैं और आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। आपकी भावनाओं की, आपके विचारों की कोई कदर नहीं है। और आप यदि किसी को किसी प्रकार की सलाह दें या कोई बात बताएं, तो लोग उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते, कभी कभी तो उसकी खिल्ली भी उड़ा देते हैं। इन सब बातों को देखते हुए आपका मन बहुत दुखी रहता है। और हम आपको बता दें कि जब भी आप इन विचारों को लेकर अकेले में बैठते हैं और गंभीरता से सोचते हैं, तो अनायास ही आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। अपनी जीवन की यह दुर्दशा आप किसी को बता नहीं सकते हैं और आपकी भी सहन शक्ति की चरम सीमा आ चुकी है। तो हमारा आपसे बस इतना निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन की हर एक समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। इस बात का हम वादा करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में भी बताएंगे, आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं का मूल कारण है। यानी कि हम आपके जीवन की समस्याओं के निवारण तो बताएंगे ही, साथ ही साथ हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में भी सतर्क करेंगे जो आपके पीछे पड़ा है। आपकी हर एक खुशी को उसने बर्बाद कर दिया है, आपकी जान लेना चाहता है। और इसमें भी डरावनी बात यह है दोस्तों कि आपको अब तक उस इंसान के बारे में कुछ भी भनक नहीं है।
उसके विचारों के बारे में, उसकी मानसिकता के बारे में आपको कोई एहसास तक नहीं है। ऐसे में ये आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि जिस दुश्मन को हम जानते हैं उससे तो आसानी से निपट सकते हैं, लेकिन जिसको हम जानते ही नहीं हैं, अज्ञात दुश्मन हमेशा एंकर घातक होता है। यही कुछ खेल आपके साथ भी चल रहा है। तभी तो आप देखिए कि आपके हाथों में आई हुई खुशियां आपके जीवन के सुख कब दुख में बदल जाते हैं, कब परेशानियों में बदल जाती हैं, आपको पता तक नहीं चलता है। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, आप अपने आसपास दूसरे लोगों को जब भी देखते हैं तो आपको हमेशा यह एहसास होता है कि कहीं ना कहीं तो लोग अपने जीवन में सुखी हैं। यदि किसी के जीवन में कोई कष्ट है तो कहीं पर सुख भी अवश्य है, लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों है? क्यों आपको सुख केवल देखने को नहीं मिलते हैं? क्यों आप परेशानी और पीड़ाओं से जूझते रहते हैं? दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, हर बात को समझने की कोशिश करिए। वीडियो का अंत होते होते आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आपको एक ऐसा अद्भुत ज्ञान मिलेगा, या यूं कहें कि समाधान मिलेगा, जिसको अपने जीवन में उतारने के बाद आप अपनी समस्याओं के समाधान खुद ब खुद निकाल लेंगे। बड़ा ही अद्भुत और चमत्कारी वीडियो हमने आपके लिए बनाया है। बस आप हमारा साथ में वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली लिखना ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाएंगे। हम आपके हर सुख दुख में बराबर से शामिल होंगे। तो चलिए आज के इससे बहुत वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, उन बातों को आप गंभीरता से लेना, ठंडे दिमाग से अकेले में बैठकर ध्यान से सुनना है, क्योंकि यह बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं और यह आपके जीवन का सवाल है। अब हम आपको बता दें कि आपके जीवन काल में परेशानियां तो कई वर्षों से चली आ रही हैं, लेकिन पिछले 3 वर्षों में आपके जीवन काल में परेशानियां एक के बाद एक सिलसिले बाहर चली आ रही है। जहां एक परेशानी आप जैसे तैसे दूर करने की कोशिश करते हैं, तो कई और परेशानियां बदले में आपको मिल जाती हैं। आपका जीवन एक संघर्ष की कहानी बनकर रह गया है और एक अबूझ पहेली बनकर रह गया है। तो ऐसा आपके जीवन में क्यों है? इस विषय पर बात करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि दुश्मन जो आपके नजदीक है, आपके आसपास है, आपको कभी भी खुश नहीं देख सकते हैं। आपकी सफलता में रोड़े अटका आते हैं, अंकुश लगाते हैं और आपको तरह तरह की बातें करके बरगलाने की कोशिश भी करते हैं। वह खाने की कोशिश भी करती है। आपके जीवन में नकारात्मकता को लाने की पूरी कोशिश करते हैं। आप एक बात नोटिस करेंगे कि जब भी आप सफल होते हैं, जब भी आप प्रसन्न होते हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, तभी कोई एक इंसान आता है जो आपकी कामयाबी आपसे दूर कर देता है और आपकी खुशियों पर पानी फेर देता है, आपका मूड खराब कर देता है, आपका मन खराब कर। उसकी बातें कुछ इस प्रकार की होती हैं कि आपका मन फिर किसी भी खुशी का आनंद नहीं ले पाता है। हम बता दें कि आप अपने जीवन में जो भी चीजें हासिल करते हैं, चाहे वह पैसे हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई सामान हो, आपने उसके लिए बहुत कठोर मेहनत की है, बहुत प्रयास की है, तब वह आपको हासिल हुई है। लेकिन इतनी के बाद भी लोग आपसे जलते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं और किसी न किसी वजह से कुछ न कुछ ऐसा इंतजाम कर दिया जाता है कि आपसे वह चीज छिन जाती है। आप उसका आनंद नहीं ले पाते हैं, चाहे वह कोई खुशी हो, चाहे वह कोई चीज हो या फिर आपकी कामयाबी हो। वैसे भी दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको कभी भी आपकी जरूरत के अनुसार कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, चाहे वह रुपए पैसे हो या फिर कोई सामान
या फिर किसी का प्रेम ही क्यों ना हो, या दोस्तों है, जैसे आपने उम्मीद की थी, जैसी आपकी इच्छा थी, वैसा कुछ भी आपको कभी हासिल हुआ ही नहीं। हमेशा जरूरत से बहुत ही कम ना के बराबर ही आपको अब तक प्राप्त हुआ है। यह दोस्ती, यह बड़े ही दुख की बात है कि आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप पहले अपने दिल से सोचते हैं, बाद में अपना दिमाग लगाते हैं। इसी वजह से शायद आप हमेशा चोट खाते रहते हैं और अपनों में छुपे हुए अपने दुश्मनों को कभी पहचान नहीं पाते हैं। आपकी आंखों पर प्रियंका भावनाओं का पर्दा चढ़ा रहता है, और सबसे बड़ी बात, आपकी स्वभाव की सबसे अच्छी बात भी है कि आप हमेशा दूसरों को खुशी देते हैं। किसी न किसी रूप में आप दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लिए ही आते हैं, और जब दूसरे मुस्कुराते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत सुकून प्राप्त होता है। जी हां दोस्तों, अब दूसरों को खुशियां देते देते कई बार आपने अपनी जरूरतों को दबा दिया है, अपने अरमानों का गला घोंट दिया है, या दोस्तों, लेकिन इतने पर भी जिनके लिए आपने इतना सब कुछ किया, सब कुछ अपना त्याग करके दे दिया, वह भी आपसे खुश नहीं है, रक्त नहीं है, और आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं, आपको दुखी कर देते हैं। जब आपको इन सब बातों के बारे में पता चलता है, आप विचार करते हैं, तो आप मन ही मन बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि आप बहुत मजबूत इंसानियत, आपका आत्मबल बहुत मजबूत है। हर परेशानी में आप सोचते हैं, हंसते हैं, लेकिन उससे बाहर निकलने का रास्ता भी आप स्वयं ही ढूंढ लेते हैं। किसी के सामने आप अपने दुखों का रोना नहीं रोते हैं, अपने दुखड़े किसी के सामने लगाकर नहीं बताते हैं, और न ही किसी के सामने गिराते हैं, मदद की भीख मांगते हैं। यह दोस्तों, आपके स्वभाव की अद्भुत और चमत्कारी बात यही है कि आप चाहे कितने ही अंदर से टूट क्यों ना गए हों, लेकिन आप किसी के सामने झुकता नहीं है, गिराते नहीं, और मदद की भीख नहीं मांगते हैं। और हम आपको बता दें दोस्तों कि आपके स्वभाव की इन्हीं बातों की वजह से लोग आपसे जलते हैं। चाहे आप भले ही अमीर हैं या गरीब हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लोग आपके रहन सहन, आपके बात करने के तौर तरीके, चाल ढाल और आपकी इच्छा शक्ति से जलते हैं। इसी वजह से तरह तरह की संयंत्र और तरह तरह की क्रियाकलाप करती रहती हैं कि आप नीचे आ जाएं। कामयाबी हासिल कर पाए, तो ये तो था आपके जीवन का हाल और आपकी भावनाओं का हाल है। अब हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है दोस्तों। आपको अपने दिल को मजबूत करना होगा, और लोगों का जो आपके प्रति बर्ताव है उसका सही आकलन करना सीखना होगा। यह दोस्तों याद रखिए कि लोग अक्सर आपके सामने आकर ड्रामेबाजी करते हैं, दिखावी करते हैं, नकली भावनाएं प्रदर्शित करते हैं। यह दोस्तों, उनके मन में कुछ और होता है, लेकिन आपको दिखाते कुछ और है, यानी कि उनकी सच्चाई कभी भी आपको पता नहीं चल पाती है। लेकिन अब आपको अपनी तर्क शक्ति से, अपनी बुद्धिमानी से इन लोगों की सच्चाई पता लगानी होगी। और ऐसा आप कैसे करेंगे? ऐसा करने के लिए आपको उस इंसान का पूरे जीवन भर का बर्ताव आपके साथ कैसा रहा है, इसका सही आकलन करना होगा। आप यदि अभी आपके सामने जैसा बर्ताव हो रहा है, बस उसी पर ध्यान देंगे, तो हमेशा धोखा खाए। लोग कई बार ऐसा करते हैं कि आपको धोखा देते हैं, आपका शोषण करते हैं, बाद में माफी मांग लेते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और आपके घर जाते हैं, उन्हें माफ कर दे। लेकिन आप एक और गलती करते हैं कि आप अपने दिल में उसके लिए किसी भी प्रकार की कोई भावना नहीं रखती, यानी कि सतर्कता नहीं पड़ते हैं। फिर दोबारा यही होता है कि मौका पड़ने पर फिर से आपको धोखा ही मिलता है, तो बस आपको सतर्कता अपनानी होगी। दूसरा ग्रह, आपकी राशि के जातकों को गुरुवारी पूजा अवश्य करनी चाहिए। गुरु यानी बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिसे ग्रहों का, क्षेत्रों का और देवी देवताओं का भी गुरु कहा जाता है। देव गुरु बृहस्पति को यह सम्मान प्राप्त हुआ है कि वह सभी का मार्गदर्शन करें। या दोस्तों, आपकी राशि में गुरु हमेशा कमजोर होता है और आपको हमेशा भावनात्मक तौर पर कमजोर बनाता है और आपकी तर्क शक्ति को प्रभावित करता है। तो आपको क्या करना है कि गुरुवारी पूजा शुरू कर देनी है। इससे आपका गुरु मजबूत होगा, और गुरुवार के दिन आप किसी भी मंदिर में पीली रंग की दाल 3 मुट्ठी दान करके आएंगे। तो आपको करना यह है कि पीले रंग की एक कपड़े में पीली रंग की दाल, कोई भी पीले रंग की दाल होगी दोस्तों, आपको यह दाल 3 मुट्ठी लेनी है। 3 मुट्ठी दाल लेकर उसकी एक पोटली बनाकर
आप उसे मंदिर में दान करके आएंगे। यदि वह मंदिर भगवान श्री कृष्ण का है या फिर श्री हरिविष्णु का है तो अति उत्तम है, लेकिन यदि नहीं भी है तो आप किसी भी मंदिर में दान करके आएंगे तब भी चल जाएगा, और ऐसा आपको कम से कम 7 गुरुवार करना है। आप देखेंगे कि आपकी तर्क शक्ति अद्भुत चमत्कारी तौर पर बढ़ चुकी है। या दोस्तों, आपके सामने लोगों की पोल अपने आप खुलने लगे कि जैसे ही लोग आपके सामने आएंगे आप उनके दिमाग को अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे और उनके मन में क्या विचार चल रही हैं इनका आप सही अनुमान लगा पाएंगे या नहीं। आपके धोखा खाने के फिर कोई भी अवसर नहीं होगी। साथ ही साथ आपको गुरुवारी पूजा भी करनी है, जिसके अभी हमने आपको बताया है। तो अब गुरुवार की पूजा क्या होती है? गुरुवार के दिन आपको किसी भी केले की जड़ का पूजन करना है। केले की जड़ के नीचे आप गाय के घी का एक दीपक जलाएंगे। बेहतर यह होगा कि आप केले का पौधा एक अपने घर में ही रोहित कर ले। अपने घर में किसी गमले में, बड़े से गमले में आप केले का एक पौधा लगा ले। बेहद ही शुभ होता है दोस्तों, इससे भी आप गुरु मजबूत हो जाएगा। अब केले के पौधे को आप यदि अपने घर में लगाना चाहे तो याद रखें तो उसे घर के ईशान कोण में ही लगाएं, या फिर उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं। बेहतर है, लेकिन ईशान कोण में सर्वोत्तम परिणाम देगा। अब गुरुवार के दिन आपको केले की जड़ का पूजन करना है। हल्दी चंदन से केले की जड़ का तिलक करना है, जल अर्पित करना है, गाय के घी का दीपक जलाना है। इसके बाद आपको पीले रंग का प्रसाद भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। पीले रंग के ही वस्त्र पहने हैं और हो सके तो पीले रंग की कोई खाने की वस्तु छोटी कन्याओं को दान में दे खाने के लिए थे। बस इतना आपको करना है। 7 गुरुवार आप इस उपाय को करेंगे और आप देखेंगे कि आपको कोई किसी भी प्रकार से धोखा नहीं दे पाएगा। आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी बौद्धिक क्षमता है अद्वितीय हो जाएगी। आप लोगों की मन की बातों को भी पता लगा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई जादुई शक्ति प्राप्त हो जाएगी, लेकिन आपके विचार फिर उस दिशा में जाने लगेंगे जहां अभी नहीं जा पाते हैं। यानी कि आपकी आंखों पर चढ़ा हुआ जो भावनाओं का पर्दा है वह कमजोर हो जाएगा और आप बौद्धिक तर्क शक्ति से लोगों के स्वभाव का आकलन करना सीख जाएंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हमने आपको क्या बताया है। उम्मीद है कि हम जो आपको बता रहे हैं वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अब यह जो इंसान है जो आपके पीछे पड़ा है, यह आपका सबसे करीबी इंसान है। आपको लगता है, ऐसा है कि यह आपका अपना है, आपका शुभचिंतक है। अभी भी कभी आपको इसकी हरकतों को देखकर आपको इसके ऊपर शक भी होता है, लेकिन आप बड़ी जल्दी सारी बातों को भूल जाते हैं और लापरवाह रहते हैं। जब भी इस इंसान के ऊपर कोई भी जिम्मेदारी आप देती है तो यह इंसान आपका दिल जीतने के लिए कुछ जिम्मेदारी को दिलो जान से पूरा करने की कोशिश करता है। इसी चक्कर में आप इसकी तरफ से लापरवाह रहते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह इंसान है, यह आपको अपना असली चेहरा कभी नहीं दिखाता है। यह असल में आपका शोषण कर रहा है और आपकी भावनाओं का खिलवाड़ कर रहा है। यह दोस्ती के पीछे यह आपके खिलाफ षड्यंत्र करता रहता है। आपकी खुशी, आपकी तरक्की इसको देख नहीं जाती है। कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं भी इसने आपके ऊपर आजमाई हैं, लेकिन सबसे बड़े तांत्रिक क्रिया तब हुई थी जब आपकी जान पर बन आई थी। या दोस्ती, एक बार आपके जीवन में ऐसा अवसर भी आया था जब ऐसा लगा कि अब आपकी जान ही चली जाएगी, तो ऐसी स्थिति में इस इंसान ने आपको पहुंचा दे। अब आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। आप पहचानिए और लोगों के बर्ताव का सही आकलन करना सीखिए। दूसरा, इंसान की सबसे बड़ी पहचान यह है कि जब भी आप दुखी होते हैं, यानी कि जब भी आपको भावनात्मक सपोर्ट की जरूरत होती है, तब यह इंसान आपके साथ नहीं होता है। यह इंसान आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता है। आपके साथ होते हुए भी आपको दुखी देखने में इसी आनंद की प्राप्ति होती है। आप अपने आसपास के लोगों पर थोड़ा सा सतर्कता से नजर बनाइए, अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करिए। हमने जो आपको उपाय बताया, उस उपाय को अपने जीवन में आजमाइए। आप देखेंगे कि आपके सामने बस छुपा हुआ दुश्मन निकलकर बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। एक बार जिसने आपको धोखा दिया, वह बार बार आपको धोखा देगा। हमेशा आपको धोखा देगा, तो बस यही इसकी पहचान है। इसे आप पहचानिए और उसके बाद इससे दूरी बना लीजिए, जिसे अपने पास मत रखिए।
इससे बस अपना काम निकाली है, लेकिन इसे बिल्कुल भी अपना करीबी, अपना शुभचिंतक समझने की मत करना दोस्तों। अब जरूरी नहीं है कि यह इंसान कोई आपका दोस्त यार ही हो, आपका घर का सदस्य भी हो सकता है। या दोस्तों, हम आपको कड़वी सच्चाई बता रहे हैं। सुनने में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा आश्चर्य हो, लेकिन आपकी राशि के जातकों को अपने घर के सदस्यों से भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। धोखा प्राप्त होता है। अंदर के छुपे हुए दुश्मन आपको बहुत पीड़ित करते हैं। अब आपको सतर्क हो जाना है, चाहे आप माने या ना माने। लेकिन एक ना एक दिन तो आपके सामने सच्चाई खुलकर आ ही जाएगी। इसी के साथ साथ हम आपको एक और बहुत बड़ा विशेष उपाय आपके लिए बताना चाहते हैं। दोस्तों, आपको शनिदेव को खुश करना बहुत आवश्यक है। आपके ऊपर शनिदेव की नजर हमेशा रहती है, चाहे आंशिक हो या फिर संपूर्ण हो, लेकिन होती अवश्य है। अब शनिदेव आपके जीवन का फैसला करते हैं, और यदि आपने कोई गलती कर दी तो उसकी सजा आपको मिलती ही है। दूसरों को माफी मिल जाएगी, लेकिन आपको नहीं मिलेगी। आपने कई बार ऐसा महसूस किया है कि चाहे छोटी से छोटी गलती ही क्यों ना आपने की हो, लेकिन आप पकड़े जाते हैं और आपको उसकी सजा मिलती है। बदले में आप कई बार ऐसा सोचते हैं कि आपको जरा सी गलती की भी आजादी नहीं है। लोग कितना बड़ा बड़ा गलत काम कर जाते हैं और बचकर साफ निकल जाती है, और आप छोटी से छोटी चीज में भी फंस जाते हैं। तो खैर दोस्तों, इन सब बातों को छोड़िए। अब हम आपको बताएं कि आपको करना क्या है। कम से कम आपको 11 शनिवार शनिदेव के मंदिर में जाकर छाया दान करना चाहिए। आपके लिए यह बेहद आवश्यक नियम है। एक बार आप इस उपाय को करके देखिए, आप इसके प्रभाव को खुद अपने जीवन में महसूस करेंगे। शनिदेव जब आप पर प्रसन्न हो जाएंगे तो आपकी छोटी मोटी गलतियां भी अनदेखी कर देंगे, क्योंकि अपने प्रिय को तो सभी खुश देखना चाहते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं खुश होंगे। अब छाया दान आपको कैसे करना है, इसके विषय में हम आपको बता दें कि आपको शनिवार के दिन रात के समय 9 बजे के आसपास शनिदेव के मंदिर में जाना है। और आपको करना यह है कि घर से आप एक मिट्टी का बड़ा दीपक लेकर जाएंगे और उस दीपक में पूरा सरसों का तेल भर देंगे। मंदिर में पहुंचने के बाद फिर आप शनिदेव की पूजा आराधना करने के बाद उस दीपक में झांक कर देखेंगे। ऐसा शनिदेव की प्रतिमा के सामने होना चाहिए। फिर आप उस दीपक में जाकर देखेंगे और आपकी छाया उस दीपक में दिखाई देगी। बस फिर उसके बाद आप वापस हो जाएंगे और सीधे घर आ जाएंगे। आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इसे छाया दान करना चाहते हैं। यदि आपको यह जानकारी समझ में नहीं आई है तो आप हमें बताना, हम इसके ऊपर एक विशेष वीडियो बनाकर दे देंगे। इसमें हमें स्पष्ट तौर पर छाया दान के बारे में आपको गहराई से जानकारी देंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो आप इतनी सी प्रक्रिया भी यदि कर लेते हैं कि आप मंदिर में जाएं, शनिदेव के नाम सरसों का तेल का दीपक जलाएं, थोड़ा सा सरसों का तेल शनिदेव के नाम पर ध्यान दें। उसके बाद ओम सम शनिश्चराय नमः शनिदेव का यह मंत्र है। इस मंत्र की 108 बार जाप करें, एक माला जाप करें। उसके बाद एक बड़ा सा दीपक जो आप घर से लेकर गए हैं, उस दीपक में सरसों का तेल पूरा भरे। उसके बाद उसमें झांक कर देखें और फिर सीधे वापस चले आए, छोड़ कर आते हैं। इसे छाया दान करना कहते हैं। होते हैं और करते हैं तो आप बन जाते हैं। तो आप यह क्रिया को करके देखें। 11 शनिवार आपको करना है और आपके जीवन में कुछ ना कुछ बहुत ही अद्भुत होने लगेगा। आपको बहुत बड़ी बड़ी और चमत्कारी खुशखबरी या प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ा प्रमाण यह होगा कि आपके रुके हुए काम चल निकलेंगे, उनमें गति आ जाएगी और आपकी उद्योग धंधे व्यापार है नहीं, रूप में पैसे की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि शनि की पहली पीड़ा तो होती ही है रुपए पैसे को लेकर। दूसरा कि आपके घर में किसी भी प्रकार की यदि बीमारी का वास हो गया है तो वह भी समाप्त हो जाएगा। दूसरी पीड़ा शारीरिक कष्ट होता है, शनिदेव के द्वारा यह भी समाप्त हो जाएगा। तो आपको यह उपाय करके देखना है। आप देखेंगे कि बदलाव चमत्कारी होंगे। जो भी उपाय हम आपको बता रहे हैं पूर्ण रूप से सिद्ध हैं और उनके प्रभाव कई लोगों पर आजमाए हुए हैं, कई लोगों को लाभ प्राप्त हुए हैं। तो आप इन उपायों को करिए, अपने जीवन को बदलिए। साथ ही साथ दोस्तों, अब आपको बिजनेस में, व्यापार में क्या क्या खुशखबरी, क्या क्या चमत्कार होंगे, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों, आज कुछ नए संपर्क स्थापित होंगे जो कि भविष्य में फायदेमंद भी रहेंगे। पढ़ाई कर रहे जातकों के लिए
सफलतादायक समय है, इसलिए एकाग्र रहें। अपनी ऊर्जा और शक्ति बढ़ाने के लिए अच्छे साहित्य व आध्यात्मिक कार्यों में रुचि ले। इससे आपके व्यक्तित्व में आश्चर्यजनक बदलाव आएगा। कोई रुके हुए या उधार दिए हुए पैसे की वसूली संभव है। आपके कार्यप्रणाली से लोग कुछ विपरीत धारणा रख सकते हैं, इसलिए लोगों की परवाह ना करके अपने कार्यों पर ही ध्यान केंद्रित रखें। अपनी योग्यता पर ही विश्वास रखें। सफलता तो अवश्यंभावी है। आज आपकी सूझबूझ से कोई समस्या हल होने वाली है। किसी रिश्तेदार से संबंधित शुभ समाचार भी सुनने को मिल सकता है। कोई बंटवारे संबंधी गतिविधि चल रही है तो किसी की मध्यस्थता से हल करने का प्रयास करें। कोई धार्मिक प्रोग्राम भी बन सकता है। आज किसी भविष्य संबंधी योजना पर विचार होगा। महिलाओं के लिए विशेष रूप से फायदेमंद दिन रहेगा। अपने संपर्क सूत्र को और अधिक सुदृढ़ करें, क्योंकि यह संपर्क आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक साबित होने वाले हैं। आपकी अनुशासित और व्यवस्थित दिनचर्या आपके के कार्यों को पूरा करने में मदद करेगी। आज कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों से भी मुलाकात होगी। स्थान परिवर्तन संबंधी कोई योजना है तो इसे कार्य रूप देने का उत्तम समय है। अपने कारोबार की योजनाएं सीक्रेट रखें। आलस छोड़ ढचकर काम करने का समय है। अपने कामों के लिए पूरी तरह समर्पित रहें। सरकारी नौकरी पेशा लोगों पर एक्स्ट्रा काम की जिम्मेदारी रहेगी। कार्यक्षेत्र में इस समय बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत है। हालांकि आप काबिलियत और मेहनत से अपने कामों में सफल रहेंगे, लेकिन इनकम के मामले में संतोष रखना पड़ेगा। बाहरी लोगों की गतिविधियों से सावधान रहें। कारोबारी दृष्टि से लाभकारी समय चल रहा है। कार्य क्षेत्र पर अधिक से अधिक समय दें। इस समय बिजनेस में अंदरूनी सुधार या स्थान में कुछ बदलाव भी लाने की जरूरत है। नौकरी पेशा लोग अधिकारियों से संबंध खराब न करें। व्यवसाय में ग्रोथ लाने के लिए आपके द्वारा किए गए नए प्रयोग फायदेमंद साबित होंगे। इस समय पार्टनरशिप संबंधी योजना बन रही है तो कुछ समय के लिए उसे स्थगित रखें। सरकारी नौकरी में पब्लिक प्लेस पर किसी भी तरह का जोखिम ना लें। कारोबारी गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी। फोन पर किसी महत्वपूर्ण वार्तालाप से आपके लिए लाभदायक स्थितियां बनेगी, परंतु लेन देन संबंधी मामलों में दूसरों की बातों पर विश्वास ना करें। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोग जल्दी ही कोई उपलब्धि हासिल करेंगे। अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाए। अपनी योजनाओं को कार्य रूप देने में ज्यादा सोच विचार करने में समय ना लगाएं। कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के दोस्त आपके लिए मानहानि का कारण बनेंगे। उनसे दूरी बनाकर रखना अति आवश्यक है। उम्मीद है कि हमने जो जानकारी आपको दी है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है, और यदि आपको कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछे। हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली लिखना, जय शनिदेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।